तो आज रात भारत के समय के 2:30 बजे के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यानी दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मुलाकात होने वाली है। आज तक पर आज रात पूरी रात आप इसकी नॉनस्टॉप कवरेज देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले कल यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो अमेरिका की जो नई डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, यानी वो जो 17 अलग अलग अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की निदेशक है, तुलसी गैबर्ड, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। वो प्रधानमंत्री से मिलने आई। वो अमेरिका में पहली बार एक हिंदू महिला, वो भारतीय मूल की नहीं है, वो अमेरिका में ही हवाई की रहने वाली है और अमेरिका के हवाई इलाके की रहने वाली हिंदू महिला है तुलसी गैबर्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल है अमेरिका की आर्मी में और वो पहली बार एक हिंदू महिला वहां की खुफिया एजेंसी की चीफ बनी है। तुलसी गैबर्ड हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पालन करती है, योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्त है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक है और उनकी नियुक्ति से पहले खासा विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्होंने दो टूक हर विवाद का उत्तर दिया क्योंकि उनके लिए अमेरिका के हितों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले विदेशी अतिथि हैं जिनसे तुलसी गैबर्ड की मुलाकात हुई है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने के बाद। तुलसी गैबर्ड न केवल अमेरिका की पहली हिंदू नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, बल्कि इस पद पर बैठने वाली वो न केवल पहली महिला हैं बल्कि पहली महिला पूर्व सैनिक भी हैं। 2004 से 2005 तक वो इराक में तैनात रह चुकी हैं। 2008 से 2009 तक वो कुवैत में मिलिट्री पुलिस की प्लाटून लीडर के तौर पर तैनात रह चुकी हैं और इस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे थी जब वो वहां से उन्होंने अवकाश लिया ताकि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन सके। और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गैबर्ड से वॉशिंगटन डीसी में मैं मिला। इस पद पर उन्हें कंफर्म किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, भारत अमेरिका दोस्ती के विभिन्न पहलुओं पर बात की जिसकी वो हमेशा से मजबूत पक्षधर रही है। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें, यह पहली बार नहीं है जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हो। वो 2014 में, 2017 में, 2019 में हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो उनसे मिलती भी है और जिस श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने शपथ ली थी वो उन्होंने उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछली मुलाकात में भेंट भी की थी। 28 सितंबर 2019 को मुझे तुलसी गैबर्ड के साथ बातचीत करने का अवसर मिला था अमेरिका में। देखिए, तब भी उन्होंने भारत में निवेश का और भारत के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन किया था। If I could come back to the Prime Minister's visit to the US, the Prime Minister addressed global CEOs, asked them to invest in India. Do you see that take off in a bigger way? I think it remains to be seen. Once again, India remains a very important trading partner for the United States. So it's within our mutual interest to see both of our economies continue to thrive. और भारत अमेरिका संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरे पर चर्चा करने के लिए इस समय सुशांत सरीन सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार पूर्व टॉप डिप्लोमेट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, किस रूप में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हैं, खासतौर पर तब जब अमेरिका में टैरिफ की बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया जा रहा है? क्या ये दोनों देशों के रिश्तों में एक तरह से कुछ खटास लेकर आएगा? जी, बहुत शुक्रिया गौरव, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जब भी किसी रिश्ते में, चाहे इंडिविजुअल या नेशंस, देशों के बीच में जो अगर मुश्किलात आती है उसको एकदम बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। टैरिफ एक मुद्दा है, ट्रेड एक मुद्दा है, पहले भी मुद्दा था। हमारा ये जो है ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, थोड़ा सा बड़ा है। पहले 20-22 बिलियन डॉलर था, 35-36 हो गया है।
ऐसा नहीं है जो उसको डील नहीं किया जा सकता। मैं ये कहना चाहूंगा आपके लिए, आपके जो देखने वाले हैं, जो जो ऐसे मुद्दे हैं जो हम दोनों देशों को साथ में लाते हैं, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, जियोपॉलिटिक्स हो, इंडो पैसिफिक हो, चाइना की अग्रेसिवनेस को कैसे डील किया जाए, क्वाड में कैसे किया जाए। आपने देखा है पहले ही दिन क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जब इनॉग्रेशन हुआ राष्ट्रपति ट्रंप का। तो मैं ये कहूंगा जो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम दोनों को साथ में लाते हैं, बस एक ही मुद्दा है ट्रेड में, और उसमें भी हमने संकेत दिया है अपने बजट में दैट वी आर विलिंग टू टॉक बिजनेस, जो हम आपसे नेगोशिएट करना चाहते हैं जी। और हमें मालूम है राष्ट्रपति ट्रंप तो एक ट्रांजैक्शनल है और उनसे हम बातचीत करने के लिए, इसलिए बहुत अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल शुरू में गए हैं 3 सप्ताह के बाद उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद। जी। तो अगले 4 साल तक हमारे जो संबंध है, मैं समझता हूं उनको एक अच्छी पटरी पर डालेंगे जिससे कि वो और आगे अग्रसर होंगे। कुछ विशेषज्ञ सुशांत सरीन ये कह रहे हैं कि यह भारत और अमेरिका के दोस्ती की नई उड़ान होगी, लेकिन चीन का एक मुद्दा आता है, पाकिस्तान का एक मुद्दा आता है, अब बांग्लादेश का एक अलग मुद्दा है। आप किस रूप में इस संबंध को आगे बढ़ता देख रहे हैं? गौरव, देखिए, भारत और अमेरिका दोनों इतने बड़े देश हैं कि अनेकों मुद्दे हमारे बीच में आएंगे। देखिए, आप आज से 6 महीने पहले तक रूस एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारत और अमेरिका के बीच में, और कल और आज के बीच में आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका ने रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है, यूक्रेन का हल की तरफ वो अग्रसर हो गए हैं, जिससे हमारे लिए चीन को लेकर के स्पेस बनती है, क्योंकि अगर रूस और चीन के बीच में कुछ भी दरार आती है तो वो हमारे फायदे में है। तो एक तो आप इस पहलू से देखें। दूसरी चीज ये है कि चीन के साथ भी मेरे को नहीं लगता कि भारत चीन के साथ कोई युद्ध चाहता है या कोई बहुत ज्यादा तनाव चाहता है, लेकिन भारत का इंटरेस्ट है कि चीन जिस तरीके से एक अग्रेशन दिखा रहा है, अग्रसर हो रहा है बहुत सारे एरियाज में, उसके ऊपर कुछ अंकुश लगे, कोई एक बांध बने जिससे आगे चीन ना बढ़ पाए। और उसमें भारत और अमेरिका, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई सारे छोटे देश जो हैं वो सारे मिल करके काम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा और अमेरिका का बहुत बड़ा एक समन्वय होगा, हो सकता है, होना चाहिए और होगा। क्योंकि ये भी याद रखिएगा, क्वाड जो बिल्कुल एक तरीके से मरी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी जी। उसको काफी हद तक रिवाइव किया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में, तो वो दोबारा से हो। जहां तक पाकिस्तान का मामला है, यार हम लोग अपने आप को ना बिल्कुल घटिया स्तर पर ले आते हैं पाकिस्तान की बातें कर करके, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के किसी भी रेडार स्क्रीन पे अभी नहीं है और अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके की नई अमेरिकी सरकार बनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे क्लोज सहयोगी हैं, वो तुलसी गाबार्ड हो, माइक वॉल्ट्स हो, मार्को रूबियो हो, अगर कैश पटेल आ जाते हैं FBI में, वो हो, तमाम और आप लोगों को देख लीजिए, उनका पाकिस्तान के प्रति कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं रहेगा। जो अब असिस्टेंट सेक्रेटरी बन रहे हैं साउथ और सेंट्रल एशिया के, उनकी एक किताब है पाकिस्तान किस तरीके से जिहाद का इस्तेमाल करता है और दहशतगर्दी फैलाता है दुनिया भर में जी। अब इस तरीके के लोग जब पिविटल पोजीशंस में आएंगे तो उसमें भारत और अमेरिका के बीच में काफी समन्वय बन सकता है। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका बहादुर कोई बहुत सैंक्शंस लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर या उनके ऊपर कोई यलगार करेगा, ये नहीं होगा। बांग्लादेश में जो कट्टरता बढ़ती जा रही है, जो डीप स्टेट सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा था अमेरिका के डीप स्टेट, जिस पर एक तरह से एलोन मस्क ने का बड़ा प्रहार करना शुरू भी कर दिया है, क्या सुशांत सरीन आप उसमें बात आगे बढ़ती देख रहे हैं जो इन कट्टरपंथियों पर अंकुश लगेगा? कट्टरपंथ को, इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर के ये जितने लोगों की मैंने आपसे बात की है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए तो एक उनका बड़ा सख्त रवैया है, पहली बात। दूसरी चीज, उसमें बांग्लादेश में जिस तरीके से जमाते इस्लामी, और जमाते इस्लामी ने अमेरिका के अंदर बहुत सारा प्रचार किया था, अगर उसके ऊपर एक अंकुश लगता है तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश के अंदर दबाव बनेगा इनके ऊपर। तीसरी चीज ये कि जिस तरीके से यूएस एड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ डाला है, तो उससे जो एक इकोसिस्टम बनाया था अमेरिकी खुफिया तंत्र ने, वो काफी हद
ध्वस्त होना शुरू हो चुका है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अगर आप उसको देखें तो आपको महसूस होता है कि वो बहुत जल्दी दबाव में आ सकते हैं। तो बांग्लादेश के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा पंगेबाजी करने की, और भारत को भी थोड़ा सा अपना रवैया सख्त करने की जरूरत है बांग्लादेश को लेकर के। ठीक, आप दोनों से इस पर विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे, खासतौर पर तब जब इस साल क्वाड का समिट भी भारत में ही होगा, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आएंगे। उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री भी भारत आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने।